बहुत लोगों के लिए व्यापार एक दिवा स्वप्न होता है। बहुत लोग व्यापार शुरू कर लेते हैं और फेल हो जाती है। बहुत लोग व्यापार करते हैं और लाजवाब तरीके से उसको ऑपरेट करते हैं, मोटा पैसा बनाते हैं। परंतु आपकी खासियत है कन्या राशि वालों कि आप जहां जॉब में अच्छा आउटपुट लेके आते हैं, वहीं व्यापार में भी लाजवाब आउटपुट दिखाते हैं, लाजवाब तरीके से व्यापार को खड़ा करते हैं और जादुई प्रतिभा के साथ उसको चरम पे लेके जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ऐसे में जो एक जनरल प्रश्न है वो है कि कन्या राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, अथवा यूं बोल लें कि कन्या राशि को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। समझे मित्र, ये सवाल जो है ना, इसका जवाब बहुत सिंपल है। वो ये है कि अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो पहले ये समझें कि आप वर्गो ज़ोडिएक साइन के नेचर को चेक करने की कोशिश करें, आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा। अन्यथा आप अपने लॉर्ड को याद करें, जो आपकी कन्या राशि के लॉर्ड है ना, उनको याद करें, उनकी बिहेवियर को चेक करें, तो भी आप अपने जवाब पे पहुंच जाएंगे। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? बेसिक रीजन ये है कि जब आप अपने नेचर को समझते हैं तो आप उसी के अनुकूल, उसी के अनुरूप काम करते हैं, परिणाम हमेशा 110% सक्सेस की होती है। अगर आपने अपने नेचर को ही नहीं समझा तो आउटपुट कैसे सही आएगा? भगवान कृष्ण ने कहा है कि स्वधर्म से बड़ा और दूसरा कोई धर्म नहीं है। आपका स्वधर्म क्या है? आपका स्वधर्म है कन्या राशि अथवा आपके लॉर्ड बुद्धदेव। यही आपका नेचर है, यही आपका धर्म है। अगर आपने इस धर्म को समझ लिया, अपने नेचर को समझ लिया, तो आपके सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। मैं 1 बाय 1 सारी बातें बताऊंगा यहाँ पे, अतः बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बोलना है कि अगर आपने हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को अगर एक बार चेक नहीं किया तो एक बार जरूर चेक करें। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर आपने एक नजर देखी तो प्रोबेबली आप कई सारी मुद्दे ढूंढ निकालेंगे और मेरे लिए एक सर्च लाइट का काम करेगा, जिससे मैं उसमें और भी कई चीजें आपके इच्छा के अनुरूप डाल पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अब अगर कन्या राशि वालों को क्या धंधा करना चाहिए पे थोड़ा फोकस करें, समझने की कोशिश करें, तो समझें कि कन्या राशि व्यवस्थित, व्यवहारिक, विश्लेषणात्मक और मेहनती स्वभाव के कारण आर्थिक रूप से संपन्न राशि मानी जाती है और आपके लिए बिजनेस एक अच्छा एवेन्यू होता है, एक अच्छा एस्पेक्ट होता है। आप बिजनेस में बहुत अच्छा करते हुए देखे गए हैं। उसका मूलभूत कारण है कि आप छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। हाँ, कई दफा माइक्रो मैनेजमेंट खराब मानी जाती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिलकर के ही बड़े प्रभाव देते हैं और बिजनेस के नाव में छोटा सा छेद भी डुबोने के लिए काफी माना जाता है। ऐसे में आपकी चौकन्नी नजर आपको बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता देती है कन्या राशि। अब दोस्त, कन्या राशि को धन प्राप्ति के लिए कौन सा व्यवसाय करना चाहिए वो समझने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस बोर्ड को ध्यान से देखें। ये कन्या राशि की कुंडली है। ऐसे में आपके जो लग्नेश हैं या राशेश हैं वो हैं बुधदेव। कन्या राशि के मालिक हैं ये। अगर बुधदेव मजबूत हैं आपकी कुंडली में तो आपका 90% प्रॉब्लम तो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाता। तदोपरांत जो आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं वो हैं गुरुदेव। अगर 7th हाउस जो कि व्यापार का भाव है उसके लॉर्ड अच्छे हैं, सही जगह पे प्लेस्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में उभरेंगे, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। तदोपरांत जो 10th हाउस होता है ना, वो बताता है कि व्यापार तो शुरू कर लिया, लेकिन व्यापार में आपके कर्म कैसे हैं, उसके लिए 10th के लॉर्ड भी स्वयं बुधदेव ही हैं। कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल बिजनेस और कर्म फोकस्ड हैं। यही तो सफलता दिलाने के मूल मंत्र हैं। अब दोस्त, कन्या राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाते हैं करोड़पति के विश्लेषण में अगर जाएं, जो आपकी नेचर है, तो समझें कि पहले बुधदेव के नेचर को समझना पड़ेगा। ये बिल्कुल यंग प्लैनेट है। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर में एक यंग एनर्जी भरी पड़ी है जो आपको हमेशा ही कुछ कर गुजरने के लिए फोर्स करती है। ऐसे में जो आपकी कर्म क्षेत्र हैं
हैं वो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स। आपकी गिनती बड़ी ही सर्वोच्च है, बहुत ही बेहतर है। आपकी विजन की गहराई जो हर चीज में बारीक चीजें ढूंढ लेती हैं, बोले तो गलतियां भी ढूंढ लेती हैं। ऐसे में सुधार के ऑप्शंस बहुत सारे आपको दिखते रहते हैं जो हमेशा ही बेहतरी के लिए जरूरी है और सफलता को इंगित कर। जबकि 7th हाउस के लॉर्ड बृहस्पति आपको ज्ञान और पैसा के प्रति खिंचाव, ये दोनों ही कूट कूट के भर देते हैं। आपके हृदय के भी लॉर्ड हैं वो। ऐसे में आपके मन का विस्तार और धन को खर्च करने की समझदारी, ये सब देते हैं जिससे कि आप बहुत सधे हुए व्यापारी में कन्वर्ट हो जाते। कन्या राशि वालों, अब दोस्त कन्या राशि वालों को क्या धंधा करना चाहिए कि अगर गहराई में उतरें तो समझें कि आपके लिए जो सबसे सर्वोपरि धंधा है ना, वो है सीए एंड कंसल्टेंसी का बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप मास्टरी रखते हैं। आपकी अकाउंटेंसी अच्छी होती है, इसलिए आप एक अच्छे वित्त सलाहकार, टैक्स कंसल्टेंट, ये सब कुछ बन सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस के लिए वर्गो वालों। तदोपरांत वर्गो बिजनेसमैन एंड वर्गो बिजनेस वुमेन के लिए जो दूसरा बिजनेस एस्पेक्ट है, कम नहीं है पहले वाले से, वो है स्वास्थ्य और पोषण के अराउंड की चीजें। यानी कि आप एक अच्छा रेस्टोरेंट या होटल चला सकते हैं, अदरवाइज एक अच्छा फूड स्टोर मैनेज कर सकते हैं। अन्यथा न्यूट्रिशनिस्ट या न्यूट्रिशन के बिजनेस के लिए भी आप विभिन्न तरीके के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके अराउंड भी आपकी बड़ी अच्छी महारत हासिल है आपको। तदोपरांत इस फील्ड में कंसल्टेंसी भी ओपन कर सकते हैं। ये सब कन्या राशि वालों को बहुत जचती है और बहुत अच्छे आउटपुट हैं, बहुत मोटी कमाई करते हैं कन्या राशि वालों इन चीजों से। तत्पश्चात जो कन्या राशि वालों के लिए तीसरा ऑप्शन है बिजनेस का, वो है कि आप एक अच्छा एडुटेक का बिजनेस कर सकते हैं। अन्यथा आपके लिए जो चौथा ऑप्शन है वो है कि आप बैंकिंग के अराउंड भी काम कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल लेन देन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पसेस में भी आप अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और इंटरेस्ट वाले जितने बिजनेसेस हैं ना, उसमें आपके अच्छे आउटपुट देखे गए हैं। आपके लिए जो पांचवा बिजनेस है वो है कि आप कंटेंट के अराउंड काफी काम कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है या कंटेंट डेवलपमेंट है। आप एक अच्छे यूट्यूबर हो सकते हैं, आप एक अच्छे ब्लॉगर हो सकते हैं। ये सब क्वालिटी आपके अंदर होती है। आपके लिए जो छठा बिजनेस है वो है कि आप ब्यूटी से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक अच्छी ब्यूटिशियन या स्किल डेवलप कर लें, इस सब तरह की चीजों का, जहां पे आप कॉस्मेटिक्स डेवलप करें। इस सब तरह की चीजें आपके लिए बनी हुई हैं जो आपको अच्छा धन देती हैं। अब दोस्त जो आपके लिए एक खास टिप्स है ना, वो है कि आप अपने बिजनेस के प्लानिंग को बार बार रिव्यू कर लें। हालांकि आप खुद ही परफेक्शनिस्ट हैं और आप रिव्यू करते रहते हैं, ये आपके नेचर में है, लेकिन अगर आप इससे मिस कर गए तो शायद कभी जल्दबाजी में कुछ गलत कर बैठेंगे। इसलिए बिजनेस को एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस सेटबैक अगर लग जाती है ना तो वो आपको सालों पीछे कर देती है। इन चीजों को केयर करने की जरूरत है ताकि आप अननेसेसरी डिप्रेशन में नहीं जाएं और सक्सेस को प्राप्त करें। आपके लिए जो दूसरा टिप्स है मेरे पास वो ये है मित्रों कि आप साझेदारी में अच्छा काम करते हुए पाए गए हैं। साझेदारी आपको जमती है, जचती है। ज्ञान देने वाला, साथ चलने वाला एक अच्छा साथी आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है। ऐसे में पार्टनरशिप की बिजनेस आपके लिए काफी अच्छी होती है। हाँ, ये देखना जरूरी है कि आप अपने नैसर्गिक पार्टनर यानी कि मीन राशि अथवा धनु राशि, अन्यथा मकर राशि, इन सब के साथ में भी अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और जीवन में इनके साथ मिलकर के अच्छा बिजनेस कर लेते हैं और अच्छी आमदनी करते हैं। अब बात करते हैं वर्गो बिजनेस हॉरोस्कोप के तहत वर्गो बिजनेसमैन, वर्गो बिजनेस वुमेन के बारे में कि अगर आपने बिजनेस शुरू करनी है, आप इसका प्लान कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपके अंदर ये उत्कंठा बैठी हुई है, तो आपको एक सही समय का सिलेक्शन करना चाहिए। वो टाइम फ्रेम है 23 अगस्त से 22 सितंबर का। अगर इस टाइम में आपने फाउंडेशन स्टोन डाला, अगर इस टाइम में आपने अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड में कन्वर्ट करी, तो ये कंपनी आकाश छूती हुई नजर आएगी। कन्या राशि वालों, मुझे नहीं पता कि आपको ये वीडियो अगस्त से पहले मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप
उन दिनों का इंतजार कर पाएंगे, उस पीरियड का इंतजार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी हालत में आप किसी भी महीने के 5, 14 अथवा 23 तारीख को अपने प्रतिष्ठान का उद्घाटन कर सकते हैं। अन्यथा कोई शुभ कार्य, कोई शुभ मैसेज, कोई गुड न्यूज आपको इन डेट्स में मिल जाएंगे। अदरवाइज आपके लिए शुभ दिन होगा बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। इन 3 दिनों में भी आपको गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। आपके पीओस बन गए, आपके वर्क ऑर्डर आपको प्राप्त हो गए। ये सब चीजें आपको इन दिनों में जरूर से मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। आप वॉच करके देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास में पुराने रिकॉर्ड्स इन बातों को कंफर्म करेंगे। अगर रंगों की बात करें तो आप अपने ऑफिस का कलर या ऑफिस के पर्दे, ब्लैंक्स, इन सब का कलर हरा, पीला, नीला अथवा क्रीम कलर रख सकते हैं। ये भी काफी भाग्यवर्धक है आपके लिए। या यूं बोल लें कि इन कलर्स से कन्या राशि वालों की किस्मत खुलेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, जो प्रश्न है ना आपका कि कन्या राशि वालों की किस्मत कब खुलेगी, उसका सही जवाब है जो सॉल्यूशंस मैं अब बताने वाला हूं, आप उसको अगर केयरफुली करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो कन्या राशि वालों की किस्मत पॉप करके खुलेगी। मैं आपको 1 बाय 1 बताते जा रहा हूं, आप कीजिए और उसको करिए। जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि आपको अपने बुधदेव को मजबूत करना चाहिए। अगर बिजनेस में बाधा आ रही है तो आप अपने गुरुदेव को भी मजबूत कर सकते हैं, रेदर करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में ये कौन से हाउस में, कौन से भाव में बैठे हैं। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और अपनी कुंडली निकाल के एक बार चेक कीजिए, यहाँ लिखिए। अगर आपने लिखा तो हो सकता है मैं कोई सॉल्यूशन दे पाऊं, अगर मेरे पास में वक्त रहा तो। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए कि अगर आपके ग्रह खराब भी हैं तो भी ये जो उपाय मैं बता रहा हूं, ये सारे उपाय आपके ग्रहों को सही कर देंगे, बशर्ते आप करें केयरफुली। तो पहला उपाय है कि आप ओम बुंग बुद्धाय नमः का 108 बार पाठ किसी भी बुधवार से शुरू करके नित्य करें, जीवन पर्यंत करें। आपके व्यापार की बाधाएं अपने आप ग्रेजुअली दूर हो जाएंगी। अन्यथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र भी बड़ा अमोघ मंत्र है, भगवान कृष्ण को समर्पित है और ये मंत्र भी इंस्टेंट बेनिफिट देता है बिजनेस में। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है वो है कि गणेश चौथ से, ये हर महीने आता है चौथ, तो किसी भी महीने की चौथ से आप भगवान गणेश को 21 दुर्बादल चढ़ाएं। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप बिजनेस के बड़े से बड़े प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो चौथा उपाय है वो है कि जब भी आप जाकर के अपने गल्ले पे बैठते हैं, अगर आप दुकानदार हैं या आपकी कोई बड़ी ऑफिस है तो अपने चेयर पे बैठते हैं, तो बैठने से पूर्व अपने दाहिने नासिका को बंद कर लें और बाएं नासिका से एक बार जम के सांस खींच लें और फिर रोक करके आराम से चेयर पे बैठें, फिर सांस छोड़ें और ग्रेजुअली कई दफा बीच बीच में लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस को खींचें और छोड़ें। इससे आपकी चंद्र नाड़ी चलने लग जाएगी और आपकी सोच की क्षमता उन्नत हो जाएगी। आपके आउटपुट बिजनेस के अच्छे आने लग जाएंगे। आप करके देखिए। तदोपरांत आपके लिए जो लाल किताब के टोटके हैं वो है कि आप गाय को हरी पत्तियां खिलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप बिजनेस में बहुत अच्छा आउटपुट पाएंगे। तत्पश्चात अगर कहीं किन्नर मिल जाएं किसी भी बुधवार को, तो उनको 101 रुपए या 501 रुपए जो भी यथाशक्ति आप दान दे सकते हैं वो दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप अपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे 1 रुपया दीजिए और उस 1 रुपये को किसी हरे कपड़े में बांध करके अपने वॉलेट में रख लें। आप देखें आपकी व्यापार कितनी तेजी से ऊपर चढ़ती है। अन्यथा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत आप अपने व्यापार स्थान के मंदिर में बुद्ध यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी व्यापार अच्छा चलता है। अन्यथा आप एक अच्छा ब्राजीलियन पन्ना, ब्राजीलियन एमराल्ड अपने कानी अंगुली में, ये जो लिटिल फिंगर है ना, इसमें सोने में धारण करें। ये कार्य आप किसी भी बुधवार को कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तब भी व्यापार द्रुत गति से आगे बढ़ेगी, ऐसा देखा गया है।
फिर भी मैं रत्न पहनने की सलाह बिना कुंडली देखे नहीं देता। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आपके व्यापार में कहीं कोई मदद कर सकता है, ऐसा आपको महसूस हो रहा हो, तो इस वर्गो बिजनेस हॉरोस्कोप एपिसोड को आप अपने किसी मित्र को भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे उसकी जिंदगी में भी एक सापेक्ष परिवर्तन आ पाए। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।